नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 1 का। इससे पहले मैंने आपको पार्ट जो 1 है ऑलरेडी करवा दिया है। आज हम पार्ट 2 देखेंगे और इस यूनिट के सिर्फ 2 ही पार्ट बनेंगे, पार्ट 1 और 2। पार्ट 1 मैंने करवा दिया है और सेकंड मैं आज करवा दूंगी। देन आपका ये जो चैप्टर है यूनिट 1 ये फिनिश हो जाएगा मेरी साइड से, ठीक है। तो ये जो आपका यूनिट 1 है ये आपका हिस्ट्री का यूनिट 1 है, जिसका नाम है 20वीं सदी अवधारणाएं और परिभाषाएं। जिन भी बच्चों के पास 5th सेमेस्टर में डिसिप्लिन के सब्जेक्ट में हिस्ट्री है उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो बच्चा सोल से हो, रेगुलर से हो या एनसी वेब से हो, सभी का सिलेबस हालांकि आपको पता है सेम ही होता है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले आपने देखा होगा जो मैंने आपको यूनिट 1 करवाया था, तो मैंने यूनिट 1 में आप सभी बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा था कि पूंजीवाद औद्योगिकीकरण की परिभाषा क्या होती है। इतने सारे बच्चों ने वीडियो देखी, बट सिर्फ 2 ही बच्चों ने कमेंट करके मुझे बताया है, जिसमें से एक का नाम है, जिन्होंने बताया है उनका नाम है मुस्कान रॉय, और सेकंड जो है उनका नाम है मानसी। मेरे को समझ नहीं आया कि और बच्चों ने कमेंट क्यों नहीं करा। क्या उनको वो चैप्टर समझ में नहीं आया, यूनिट समझ में नहीं आई, या उनको पूंजीवाद और औद्योगिकरण का मतलब समझ नहीं आया। जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आया उनके लिए मैंने कमेंट का स्क्रीनशॉट डाला है। ये भी आप ही की तरह बच्चे हैं जिन्होंने अपने व्यू में या अपने ओपिनियन रखते हुए अपना ओपिनियन में आंसर दिया है। तो आप लोग इस जो इन्होंने आंसर दिया है उसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इन्होंने कोई फारसी तो लिखा नहीं है, हिंदी में ही लिखा है। और आई होप आपको चलो ये तो समझ में आ ही जाएगा। मेरा ना समझ में आया हो सकता है कि आपको परिभाषा थोड़ी वैसी लगी हो, हार्ड लगी हो, लेकिन इन्होंने बहुत इजी लिखा है। तो आप इनका एक बार देख लेना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा होने वाला है साम्राज्यवाद के ऊपर। अब हम देखेंगे साम्राज्यवाद क्या होता है। आपको पता है वाद का मतलब होता है एक विचारधारा, और साम्राज्य का मतलब क्या होता है? साम्राज्य का मतलब होता है राज्य, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा पहले देखें तो इसमें परिभाषा लिखी हुई है समानतः साम्राज्यवाद का अर्थ राज्य के क्षेत्रीय विस्तार है। ऐसा दृष्टिकोण जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और विस्तार बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य राष्ट्रों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना अधिकार और नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यानी कि साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद का मतलब होता है किसी भी राज्य के अंदर अपना क्षेत्रीय विस्तार करना, ये कह सकते हो आप। नहीं तो सेकंड चीज आप ये कह सकते हो कि कोई ऐसा देश, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 2 देश है, देश ए और देश बी। ये शक्तिशाली है और ये थोड़ा गरीब देश है, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसके ऊपर अपना अधिकार किया, इसको अपने में मिलाया, तो इसका साम्राज्य विस्तार हुआ। यानी कि ये पूरा ए ही कहलाएगा। अब साथ ही साथ बी के पास जितने भी संसाधन हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन वाले हों चाहे वो नेचर के हों, यानी कि मैन मेड हो या वो नेचर के हों, उन सभी पर अपना कंट्रोल करना। तो कंट्रोल किसने किया है? ए ने किया है। इट मीन्स एक शक्तिशाली देश जब एक गरीब देश या छोटे देश पर अपना अधिकार जमा लेता है, उनके संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, तो वो होता है साम्राज्यवाद। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, कैसे एक देश दूसरे देश पर नियंत्रण कर सकता है, किस किस प्रकार से कर सकता है। तो बेसिकली 2 ही 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका राजनीतिक प्रकार, दूसरा है आर्थिक प्रकार, तीसरा है सांस्कृतिक, और चौथा आपका ऐसे कई सारे प्रकार होते हैं जैसे कि सामाजिक हो गया। अब राजनीतिक में क्या है, आपको पता है कि किसी देश की सत्ता में जाके हस्तक्षेप करना। जैसे कि अगर हम बात करें प्रीवियस टाइम की, तो पहले ब्रिटेन ने क्या किया था, भारत पर अपना जो है अधिकार स्थापित किया था। आर्थिक रूप से भी किया था, सांस्कृतिक रूप से भी किया था, और कहीं ना कहीं आज भी हम सांस्कृतिक रूप से हम उनका जो है उन्होंने हम पर अधिकार कर रखा है। कैसे? क्योंकि आपको पता है आजकल जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बाहर की हैं, बाहर कंट्री की हैं, संस्कृति उनकी है। जैसे कि किसी का बर्थडे होता है तो हम केक काटते हैं, है ना। तो ये संस्कृति है, किसकी है? बाहर देशों की है। तो कहीं ना किसी देश से जो है हमने ये सब चीज़ें ले रखी हैं, और सांस्कृतिक नियंत्रण भी हम इसी को कहते हैं। यानी कि उनकी संस्कृति हमने अपनी संस्कृति में मिला ली है। उसके बाद यहाँ पर है साम्राज्यवादी नीति।
साम्राज्यवादी नीति क्या होती है? देखो, एक राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर जाकर, यानी कि अगर कोई देश है, उस देश की सीमा यहाँ तक है, वो अपने देश की सीमा से बाहर आया, बाहर आकर दूसरे देशों में जाकर उसमें हस्तक्षेप किया, उनके अधिकारों में या जो भी चीज़ है उनके सभी चीज़ों पर हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो ये होता है साम्राज्यवाद की नीति। अब हस्तक्षेप कहाँ करेगा? कोई गरीब देश तो जाके अमीर देश के राज्य में जाके हस्तक्षेप नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, अमीर देश ही गरीब देश के यहाँ पर आकर हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको साम्राज्यवाद समझ में आया होगा। ये जो आपका आधुनिकता है ना, इसको ना अब यूनिट 5 में एकदम मतलब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि आधुनिकता क्या होती है। बट अगर आपके यूनिट 1 में इसको बता रखा है, तो मैं भी आपको यहाँ पर आधुनिकता का अर्थ वगैरह क्या होता है आधुनिकता, वो सब आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, आधुनिक का अर्थ पिछड़े का विलोम है। पिछड़े का विलोम यानी अपोजिट है पिछड़े का। पिछड़ा मतलब कि जो मतलब पिछड़ा यानी कि जो हम पहले छोड़ चुके हैं वो होता है पिछड़ा। जैसे कि आपको पता है कि पहले टीवी वगैरह नहीं होता था, फ़ोन नहीं होता था, तो वो कौन से थे? पिछड़े लोग थे, है ना। जैसे कि आपको पता है कहीं ना कहीं गांव देहात, पिछड़े गांव आपने सुना होगा, पिछड़ा गांव, पिछड़ा शहर, है ना। तो मतलब कि बहुत पुरानी चीज़ें। तो पुराना का अर्थ क्या होता है? पुराना का विलोम क्या होता है? नया। तो आधुनिकता का मतलब भी बेसिकली क्या है? नया, यानी कि सब चीज़ें आगे बढ़ना, आधुनिक होना। जैसे कि आज अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या है? आधुनिकता का ही एक उदाहरण है। अब आधुनिकता में एक औद्योगिक सभ्यता समिहित है, यानी समिहित का मतलब होता है कि इसके अंदर है। आधुनिकता जो है, आधुनिकता के अंदर एक औद्योगिक सभ्यता है। अब औद्योगिक सभ्यता क्या होती है ये देख लीजिए। ऐसी सभ्यता जिसमें नए नए उद्योगों को लगाया जा रहा हो, यानी कि नए नए जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री हैं, वो आए तथा औद्योगिकीकरण की व्यवस्था का विकास हो रहा है। यानी कि औद्योगिक सभ्यता बेसिकली बस ये है कि जो नए नए उद्योग हैं, नई नई जो फैक्ट्री हैं, उनको लगाया जाए और औद्योगिकीकरण जो है उसका विकास हो। ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मिश्रण है। यह उन परिवर्तनों से जुड़े हुए हैं जो पूंजीवाद औद्योगिकीकरण से संबंधित है, जैसे कि निजी संपत्ति का अधिकार। देखिए, आपको पता है जैसे जैसे पहले तो किसी को पता नहीं था कि निजी संपत्ति क्या होती है, उस पर अधिकार क्या होता है। जब पूंजीवाद आया तो पूंजीवाद से पता लगा कि निजी संपत्ति भी होती है, क्योंकि पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? पूंजीवाद का मतलब यही होता है ना कि हमारी संपत्ति पर हमारा अधिकार होना, यानी कि पैसा होना, पूंजीपति होना, है ना, यानी कि हमारा अधिकार। तो जब पूंजीवाद आया तभी कहीं ना कहीं लोगों को निजी संपत्ति के बारे में पता लगा, उनको अपने अधिकार के बारे में पता लगा। तो ये जो निजी संपत्ति का अधिकार है और भी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें जो भी परिवर्तन आए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, वही जो है वो सब पूंजीवादी औद्योगिकीकरण से रिलेटेड हैं। तो 19वीं सदी को आधुनिकता का प्रथम चरण कहा गया है। किसको? 19वीं सदी को आधुनिकता का पहला चरण कहा गया है। आधुनिकता ने लोगों की विश्व के बारे में सोचने और समझने की जो शक्ति है, या जो उनकी दिशा है, या जो उनकी थिंकिंग है, उसको बदल दी है। किसने बदली है? आधुनिकता ने, ठीक है। आधुनिकता आई तभी तो, जैसे मान लो कि अभी आधुनिकता है, आधुनिकता के वजह से ही हमारे घरों में आज टीवी है। हम दूसरे देशों के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उनका कल्चर कैसा है, वहाँ पर क्या होता है। हम दूसरे लोगों के बारे में सोच सकते हैं। जब पहले टीवी नहीं हुआ करती थी तब हम ना ही किसी देश को जानते थे, ना ही वहाँ की कल्पना कर सकते थे, और ना ही हमें वहाँ के बारे में कुछ पता था कि वहाँ पर भाई कैसा कल्चर है, लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, है ना, उनके देश की करेंसी कैसी है, नहीं पता था। अब हमें ये सब कैसे पता है? हम विश्व के लोगों के बारे में कैसे सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? आधुनिकता की वजह से। हमें कौन बता रहा है? आधुनिकता। आधुनिकता क्या है? जो नई नई चीज़ें आई हैं, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, यही सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद 20वीं सदी के संदर्भ में कहा जाता है कि पूंजीवाद औद्योगिकीकरण ने विश्व के अधिकांश भागों की सभ्यताओं को यदि पूर्णतः बदल नहीं दिया था तो प्रभावित तो अवश्य ही कर दिया था। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि जो ये पूंजीवाद औद्योगिकीकरण है,
इसने 20वीं सदी का जो हमारा समाज था, जो सभ्यताएं थी, उसको पूर्णतः यानी कि पूरी तरह तो नहीं बदला, लेकिन कहीं ना कहीं उसको प्रभावित किया था। और आज हम देख सकते हैं कि हम भी इसी चीज़ से कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं, आधुनिकता से ही। तो आधुनिकता बेसिकली जैसे रेडियो, टीवी, फिल्म, टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सब जैसी संचार व्यवस्थाओं के तकनीक उपयोग और ज्ञान के प्रसार, औद्योगिक उत्पाद और संस्कृति के लिए उपभोक्ता आधार को और बढ़ा दिया। यानी कि जैसे जैसे रेडियो आया तो हमने सुना कि कैसे होता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ से हमें न्यूज़ मिली, हमने दूसरों के बारे में सोचा समझा, है ना। उसके बाद टीवी है, फिल्म से हमें कहीं ना कहीं, जैसे कि जो आजकल की फिल्में हैं उसको हटा करके जो पुरानी फिल्में थी, जैसे हमें पता लगा रामायण कैसी होती है, महाभारत कैसी है, या कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का कल्चर दिखाती है ना। या कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो किसी लीडर के हित में हो, जैसे कि आपने बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी होगी, जैसे भगत सिंह के ऊपर है, या भारत के ऊपर भी आपने देखा होगा, ये अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ऐसी ऐसी फिल्में भी हैं जो हमें हमारे कल्चर के बारे में बताती हैं, है ना। और कंप्यूटर वगैरह भी हैं। तो जैसे जैसे ये सारी व्यवस्थाएं आई, ये सभी संचार की व्यवस्थाएं, तो इससे क्या हुआ, तकनीक उपयोग और ज्ञान के प्रसार में औद्योगिक उत्पाद और संस्कृति के लिए उपभोक्ता आधार को और बढ़ा दिया। यानी कि ये सभी चीज़ें और दिन पर दिन बढ़ती चली गई। अब आधुनिकता ने क्या किया, आधुनिकता ने बुद्धिजीवियों के बड़े दल को जन्म दिया। बुद्धिजीवियों मतलब होता है जैसे कि मतलब बहुत बड़े बड़े लोग, बुद्धिजीवी मतलब जिनके पास ज़्यादा दिमाग होता है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, जैसे कि रेडियो का आविष्कार किया, ठीक है। या आप बोल सकते हो जिस जिस चीज़ का आविष्कार हुआ तो कैसे हुआ, कहीं ना कहीं वो आधुनिकता की वजह से ही हुआ है, टेक्नोलॉजी आई तभी इन सभी चीज़ों का आविष्कार हुआ। पहले रेडियो बना, फिर टीवी आया, है ना। रेडियो से तो टीवी आया कि चलो भाई सुन सकते हैं, फिर चलो क्यों ना देख लें। फिर कल कैसे टीवी आया था, ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, फिर कलरफुल आया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें दिन पर दिन बढ़ती गई, ठीक है। तो यही आपका है आधुनिकता। उसके बाद है जो हमारे आलोचकों है उनकी अवधारणाएं, मतलब इसके बारे में क्या क्या आलोचना की गई है आधुनिकता के बारे में। बहुत इजी है। पहला तो आप यहाँ से लास्ट देखो, आप सभी को पता है संस्कृति का शोषण हो रहा है, क्योंकि हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपना रहे हैं। बाजार एकाधिकार, बाजार पर सिर्फ एक ही का अधिकार हो रहा है, यानी एकाधिकार। प्रकृति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, प्रकृति भी हमारी नष्ट हो रही है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सब चीज़ों से, है ना। उसके बाद अध्यात्मवाद को समाप्त कर दिया है। अब अध्यात्मवाद क्या होता है, अध्यात्मवाद मतलब होता है कि वह विचारधारा जिसमें आत्मा को ही सबका मूल माना जाता है, तो वो सब भी मतलब उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। अभी देखो कि कितना ज़्यादा आपको भी पता है कल्चर बदल रहा है, पहले कहाँ लोग पहले कैसे हुआ करते थे, आज के लोग कैसे हैं। तो ये सभी जो हैं वो अवधारणाएं हैं, यानी कि आलोचना है। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके जो दो टॉपिक रह गए थे, साम्राज्यवाद और आधुनिकता, वो मैंने कवर करवा दिए हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 2 में आपको प्रथम विश्व युद्ध, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बारे में पढ़ना है कि वो कैसे हुआ और उसके क्या क्या प्रभाव देखने को हमें मिले। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।